गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो और पढ़ाई भी अपनी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब जैसे पिछले हमने क्लासेस में डिस्कस किया था सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में, तो आज की हम क्लास में चर्चा करने चाहेंगे त्रिभुज के बारे में, माने मैथमेटिक्स में ट्रायंगल्स के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि त्रिभुज क्या होती है, किसे हम त्रिभुज कहते हैं और उसकी क्या क्या खूबियां हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। माने हम हमारे चारों तरफ चीजें देखते हैं तो गणित से संबंधित बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, तो उनका हमारे जीवन में क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या वैज्ञानिक उनके आधार हैं, उनके बारे में भी हम इन चीजों के बारे में जानते हैं। तो आज हम बच्चों सीखेंगे ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होती है। अच्छा, तो बच्चों ये बताओ स्टार्ट करने से पहले ये आकृति कैसी है? कैसी आकृति है? ये मेरे पास है ये आकृति। इधर से देखो चाहे इधर से देखो, तो ये एक वृत्ताकार आकृति है, वृत्त के प्रकार की आकृति। और ये बच्चों यहां से भी देखेंगे बराबर ही बात है। ये तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति, एक त्रिभुज के रूप में आकृति है हमारे पास। अगर हम ये देखें, ये देखिएगा, ये वाला ये भी वही चीज है। अच्छा, एक और देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें चार प्रकार की आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये हम पढ़ चुके हैं वृत्त के बारे में, और ये हमारी त्रिभुजाकार आकृति। और देख लेते हैं एक उदाहरण। ये देखिए, ये वाला, ये भी एक त्रिभुजाकार आकृति का उदाहरण है। तो ये हम अभी देखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे कि क्या। हाँ, तो बच्चों अब जानते हैं हम किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में अब जानते हैं कि त्रिभुज क्या होती है, क्या इसके गुण हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज पहले थोड़ा सा जान लेते हैं त्रिभुज क्या होती है, कैसे। त्रिम का अर्थ हुआ तीन, त्रि का अर्थ हुआ तीन, भुज का अर्थ हुआ भुजाएं। यानी कि इससे हमें पता लगता है कि त्रिभुज का अर्थ एक रूप से वो है कि तीन भुजाओं वाली कोई चीज है, तीन भुजाओं वाली कोई चीज है। अब चीज का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ आकृति का। किस चीज का? हम शेप्स के बारे में हम यहाँ कर रहे हैं कि आकृति त्रिभुज। अब कहें भाई, कोई कहे भाई ये भी त्रिभुज, अब ये बनाते हैं हम तीन भुजाएं हो जिसकी। अब ये इस आकृति में भी वही कहीं ना कहीं जो रेखा है वो भी तीन भुजाएं होगी, लेकिन इसको तो हम त्रिभुज नहीं कहेंगे क्योंकि ये त्रिभुज ये नहीं बनी। अच्छा, एक ये भी हो सकता है, ऐसे हो, और एक हो सकता हमारा उदाहरण ऐसे। तो ये हमारी त्रिभुज हुई, ये भी हमारी त्रिभुज नहीं। जैसे हमने अभी देखा था उदाहरण में, इस आकृति में ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। त्रिभुज बनने के लिए पहली ही कंडीशन ये है हमारी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। यानी कि इसमें तो कोई आकृति घिरी हुई नहीं है, यहां भी नहीं घिरी हुई है, यहां से खाली है, इधर खाली है, इधर खाली। ये जो
है ये घिरा हुआ है तीन भुजाओं से घिरा हुआ है। तो तीनों भुजाओं का मिलना आवश्यक है। पहली चीज त्रिभुज के लिए पहली कंडीशन, पहली बात यह है कि वो तीन भुजाओं से घिरा होना जरूरी है। तीन भुजाओं से घिरा होना जरूरी है त्रिभुज, ऐसे घिरा होना उसका जरूरी है। किसे? तीन। तो त्रिभुज हुई हमारी त्रिभुज, तीन भुजाएं, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीन भुजाएं। तो ये हुआ हमारा, अगर हम परिभाषित करते हैं त्रिभुज को, त्रिभुज की अगर परिभाषा हम देखते हैं तो त्रिभुज हुई हमारी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी कि तीन प्रतिच्छेदी त्रिभुज है। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई आकृति। तो त्रिभुज हुई तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई आकृति। और आकृति भी कैसी होगी? बंद आकृति होगी। ये बंद है, बनाई गई एक बंद आकृति। तो त्रिभुज को परिभाषित करेंगे हम। त्रिभुज एक तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति है। त्रिभुज एक तीन प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का अर्थ हुआ जो आपस में एक दूसरे का छेदन करती हैं, एक दूसरे से मिलती है। अब यहां ये तीनों मिली हुई आकृति, ये पहली भुजा यहां, दूसरी यहां और तीसरी यहां आपस में जुड़ी हुई है। तो ये हुआ हमारा त्रिभुज। क्या हुई बच्चों? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर सभी को? अब इसके गुण जान लेते हैं। क्या ये आकृति होगी तो इसमें हमारे क्या गुण निकल के आए हमारे सामने? सबसे पहले तो क्या है कि इसमें तीन भुजाएं होंगी, 3 साइड्स होंगी। कितनी होंगी? तीन। कितनी होंगी हमारी इसमें भुजाएं? तो तीन हमारी भुजाएं होंगी। हाँ तो बच्चों इससे क्या निकल के आया हमारा? तीन भुजाएं, यानी कि 3 साइड्स या 3 एजेस जिसको हम कहते हैं। 3 एजेस होंगे, 1 2 3। एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी। क्लियर है बच्चों सभी को? तीन भुजाएं होंगी। अगर जब तीन भुजाएं होंगी तो जहां भी तीनों भुजाएं मिलेंगी वहां पे कोण भी बनेंगे। क्या बनेंगे? वहां पे कोण बनेंगे, एंगल्स बनेंगे। तो तीन भुजाएं और तीन कोण होंगे, तीन कोण होंगे वहां पे। जब तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, तो तीन ही इसके शीर्ष बन जाएंगे। क्या बनेंगे? तीन शीर्ष, यानी कि इसके जो वर्टेक्स होंगे, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होंगे वो कितने होंगे? वो भी 3 होंगे। वर्टेक्स कहते हैं शीर्ष को। ये वाला एक शीर्ष, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ऐसे। क्लियर बच्चों सभी? आई रिपीट,
त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 3। अब यहां देखते हैं हम, देखो, एक भुजा, दूसरी, और ये होगी तीसरी। 3 भुजाएं हुई हमारी। जहां जहां ये भुजाएं मिलती हैं उनको हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये वाला और इधर ये वाला, 3 हो गए हमारे वर्टेक्स भी। और जहां भुजाएं मिलती हैं, जहां वर्टेक्स बनते हैं, वहां पे किसी न किसी एंगल में एक दूसरी रेखा को काटती है, वहां पे वो कोण बनेंगे। ये वाले यहां पे कोण बन रहे हैं। क्लियर सभी को? जैसे ये आकृति हमें दिखाई दे रही है त्रिभुज की, ऐसे। हाँ, अच्छा, त्रिभुज का ये मुख्य रहता है इसका बेस, जिसे हम कहते हैं बेस बोलते हैं इसको, जिस पर त्रिभुज खड़ी होती है, वो वाली भुजा जिस पर त्रिभुज बनती है उसको हम त्रिभुज का बेस कहते हैं। अब 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष बनेंगे। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और जान लेते हैं त्रिभुज की। यहां जानते हैं सबसे जो अहम चीज है इसकी, अब इसकी आकृतियां जान लेते हैं। हमें किस किस रूप से त्रिभुज हो सकती है, कैसे कैसे इसकी जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं या टाइप्स देखते हैं, या हम कहें वह त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार की त्रिभुज होंगी, तो हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। बिल्कुल सरल सी बात है, सीधी बात। कितने? त्रिभुज प्रकार, त्रिभुज 3 भुजाओं वाली, उसके प्रकार भी भुजाओं के आधार पर 3। कितने? 3। पहला कौन सा प्रकार रहेगा इसका? 3 भुजाएं जो तीनों ही भुजाएं बराबर हो। जैसे ये है हमारी, तीनों बराबर हैं, ये भी और ये भी। तो बराबर को हम क्या कहते हैं? समान कहते हैं या सम। तो पहली हुई हमारी समबाहु त्रिभुज। कौन सी हुई बच्चों हमारी पहली त्रिभुज? समबाहु, जिसकी भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं जिसकी समान हो। जैसे हम यहां कोई भी बनाते हैं, अगर मानो 5 सेंटीमीटर ये है, 5 ही ये है और 5 ही ये हो, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो और ये भी 5 सेंटीमीटर हो, तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर हो, तो वो कहलाएगी हमारी समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगी बच्चों? वो समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा प्रकार होगा इसका, क्या हो सकता है? द्विसंबाहु। द्विसंबाहु त्रिभुज। द्वि का अर्थ हुआ 2, सम का मतलब समान, बाहु मैंने भुजाएं, जिसकी कोई 2 भुजाएं समान हो, वो वाले त्रिभुज। जैसे 5 था, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी, और ये हो इसकी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और नीचे वाली हो इसकी 6 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी द्विसंबाहु। 2 भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर होगी, तीसरी 6 होगी, या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। 2 समान होंगी, तीसरी उनसे या तो कम हो या ज्यादा, वो होगी हमारी द्विसंबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों? अब तीसरा जो प्रकार है, अब भाई समबाहु में तो समान होगी तीनों, इसमें 2 समान होगी। अब क्या रहेगा? 3 तो भुजाएं ही हैं, जिसमें एक भी भुजा समान ना हो, उसको कहेंगे हम, ये थी सम और वो रहेगी विषम। विषम बाहु, जिसकी भुजाएं विषम हो, समान ना हो, त्रिभुज। जैसे क्या हो सकता है? एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, दूसरी 6 सेंटीमीटर हो,
और तीसरी इसकी अगर हम माने 7 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6, एक 7, तो ये होगी हमारी विषम बाहु त्रिभुज। क्या होगी हमारी विषम बाहु त्रिभुज। कैसे हुई हमारी? हाँ तो बच्चों आज हमने जाना त्रिभुज, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी कि बंद आकृति होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, आकृति बंद होनी चाहिए, जैसे ये बंद, तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 चीजें मेन हुई हमारी, भुजाएं, 3 भुजाएं, 3 ही कोण और 3 ही इसके वर्टेक्स या शीर्ष। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, द्विसमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समान हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में आपस में समानता ना हो, तीनों भुजाओं का जो है लंबाई अलग अलग हो। क्लियर बच्चों, स्पष्ट है सभी को? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके परिमाप कैसे हैं, इसके कोण कितने होते हैं, इसके कोणों का योग कितना होता है, वो हम अगली कक्षा में इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।